वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। महतारी वंदन का पैसा आज नहीं मिलेगा, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े बोली। पीएम से समय लेकर बताएंगे तारीख, कांग्रेस ने बताया धोखा। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की पहली किस्त आज यानी 7 मार्च को नहीं आएगा। साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री से कार्यक्रम को लेकर चर्चा की जा रही है। उनकी तरफ से समय मिलने पर नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस ने इसे महतारियों से धोखा बताया। सूत्रों के मुताबिक भाजपा आचार संहिता से पहले रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी यहाँ पर सभा आयोजित करने की तैयारी में है, इसलिए महिलाओं को जो है पैसे मिलने में अभी समय लगेगा। अब प्रधानमंत्री की सभा को लेकर तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय से समय मिलने के बाद यहाँ पर महतारी वंदन योजना के कार्यक्रम की तारीख भी तय की जाएगी। प्रधानमंत्री खुद लोगों के बीच मौजूद होकर महिलाओं को यह राशि जारी करेंगे, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल, एक साथ 75 अधिकारी इधर से उधर। रायपुर सहित कई जिलों के एएसपी बदले। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में तबादलों का दौर जारी है। इसी बीच यहां पर एक बार फिर से पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने एक साथ 76 अधिकारियों का तबादला किया। ये सभी अधिकारी विभिन्न जिलों में बतौर यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपनी सेवाएं दे रहे थे। तबादले के संबंध में गृह विभाग की अवर यहाँ पर सचिव मनोज कुमार श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर दिया है। चेट्री चंद्र महोत्सव पर सार्वजनिक अवकाश घोषित। रायपुर में सीएम साहब बोले, समाज को जमीन देने पर जल्द की जाएगी घोषणा। रायपुर में चेट्री चंद्र महोत्सव समिति और सिंधी समाज ने मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और मंत्रिमंडल का स्वागत किया। इस दौरान सीएम साहब ने चेट्री चंद्र महोत्सव पर एक दिन का सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इस दौरान समाज ने चेट्री चंद्र महोत्सव मनाने 10 एकड़ की मांग की। इस दौरान सीएम विष्णु देसाई ने कहा कि सिंधी समाज ने विभाजन का दंश रहा है। लालकृष्ण आडवाणी का उल्लेख न करना दृष्टता होगी। उन्हें अपर भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि समाज को जमीन देने पर विचार कर जल्द ही घोषणा की जाएगी। मनरेगा कर्मियों को 3 माह से वेतन नहीं, फील्ड विजिट के लिए नहीं मिल रहा पैसा, अब दूसरी योजनाओं के चलते नौकरी जाने का भय। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के साथ मनरेगा कर्मियों को नई सरकार से बड़ी उम्मीद थी। 5 साल लंबे संघर्ष के बाद उन्हें लगा था कि अब उनके भाग्य बदलने के दिन आ गए, किंतु उनकी यह उम्मीदें यहाँ पर अब फीकी पड़ती नजर आ रही है। इनका कहना है कि मनरेगा कर्मियों को अपने वेतन के लिए भी यहाँ पर 2 से 3 महीने का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं शासन स्तर से मनरेगा के अलावा अन्य कार्य नहीं लेने के निर्देश के बाद भी यहाँ पर जिले में अन्य योजनाओं के कार्य दबावपूर्ण तरीके से कराया जा रहा है। आलम यह कि यहाँ पर तकनीकी सहायकों के पास फील्ड विजिट के लिए भी राशि नहीं है, जिसके चलते मनरेगा कर्मचारी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ी एक्टर बोला, जमानत ले ली तू क्या चीज, रेप पीड़िता का आरोप। मनोज ने धमकी दी, गवाही देगी तो तुझे जान से मार दूंगा। दुष्कर्म के आरोपी छत्तीसगढ़ फिल्मों के हीरो यहाँ पर मनोज राजपूत जमानत पर छूटते ही फिर से यहाँ पर फंसते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि मनोज यहाँ पर राजपूत ने दुष्कर्म पीड़िता से गाली गलौज करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी है। उनके खिलाफ भिलाई नगर थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। एक्टर और साथ यहाँ पर बिल्डर मनोज राजपूत को भिलाई 3 स्थित GRP थाना पुलिस ने 13 दिन पहले यहाँ पर गिरफ्तार किया था। उनके ऊपर और यहाँ पर अननेचुरल सेक्स का आरोप है। मनोज यहाँ पर 3 दिन पहले यहाँ पर जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आए हैं। अब फिर से उनकी यहाँ पर जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में फल फूल रहा नकली नोटों का कारोबार, लंबे समय से सक्रिय गिरोह के तार खरसिया से जुड़ी। छत्तीसगढ़ में नकली नोटों का कारोबार तेजी से अपने पैर पसार रहा है। इस अवैध कारोबार को संचालित करने वाले गिरोह के तार खरसिया से जुड़े नजर आ रहे हैं। गिरोह से जुड़े 2 बड़े लोगों ने यहाँ पर छोटे समय से यहाँ पर काली समय से अच्छी खासी संपत्ति यहाँ पर खड़ी कर ली है। हाल ही में यहाँ पर महासमुंद में नकली नोटों के बड़े यहाँ पर जखीरों को पुलिस ने पकड़ा था, जिसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई थी। मगर अभी भी यहाँ पर इस गोरख धंधे के यहाँ पर मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वहीं यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर जो है इस गोरख धंधे के 2 बड़े सरगना रायगढ़ जिले के खरसिया के रहने वाले हैं, जो लंबे समय से इस गोरख धंधे में लिप्त हैं। स्ट्रॉबेरी बेचकर किसान रोज कमा रहे हैं 1.5 लाख। बलरामपुर में 25 एकड़ में ड्रिप सिंचाई विधि से खेती, रोजाना 4 से 5 क्विंटल फलों की तोड़ाई। बलरामपुर जिले के विकासखंड रामचंद्रपुर के रामानुगंज में स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है। यहाँ के किसान धनवान बन रहे हैं। स्ट्रॉबेरी के यहाँ पर बढ़ती कीमत और साथ ही लोगों में फल के यहाँ पर लोकप्रिय होने के कारण इसकी खेती से यहाँ पर किसानों को लगातार मुनाफा हो रहा है। किसान यहाँ पर 300 से 400 रुपये पर प्रति किलो के दर पर स्ट्रॉबेरी बेच रहे हैं।
9 मार्च को रायपुर में होगा किसानों का महाकुंभ। कृषि मंत्री नेताम ने लिया साइंस कॉलेज मैदान में चल रही तैयारियों का जायजा। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने 9 मार्च को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किसानों का महाकुंभ यानी किसान प्रशिक्षण सह सम्मेलन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री नेताम ने इस मौके पर चर्चा में कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है, किसानों के विकास के लिए संकल्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटियों को पूरा यहाँ कर गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 मार्च को प्रदेश स्तरीय किसान प्रशिक्षण सह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी यहाँ पर किसान महाकुंभ का नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम का प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष की सड़क हादसे में मौत। मां बच्चे को बचाते समय पेड़ से टकराई कार। कोंडागांव से जगदलपुर जा रहे थे। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में बीजेपी नेता की कार यहां पर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष दिलावर कपाड़िया की मौके पर मौत हो गई, जबकि यहां पर भाजपा कार्यकर्ता संतोष पात्रे गंभीर रूप से घायल है। घटना कोंडागांव थाना क्षेत्र की है। कांग्रेस ने कोयलीबेड़ा नक्सल मुठभेड़ को बताया फर्जी। राज्यपाल से मिला प्रतिनिधिमंडल, बोले तीनों युवक मनरेगा मजदूर से न्यायिक जांच की मांग की। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा नक्सल मुठभेड़ की न्यायिक जांच की मांग को लेकर बुधवार को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा। कांग्रेस ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मिलकर हाईकोर्ट के जज की यहां पर निगरानी में जांच कराने की बात कही। राज्यपाल से मुलाकात के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि कोयलीबेड़ा में हुई मुठभेड़ फर्जी थी। तीनों युवक यहां पर लकड़ी लेने जंगल गए थे, जिन्हें नक्सली समझकर गोली मार दी गई। अब यहां पर इस फर्जी मुठभेड़ को सही साबित करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि यहां पर तीनों मनरेगा मजदूर थे, उनके पास आधार और साथ ही राशन कार्ड था। जीवे के फट पर छापेमारी। थाना प्रभारी सस्पेंड। जसपुर में बाराती बनकर पहुंची पुलिस, जुआरियों को दौड़ाकर पकड़ा। 1 लाख कैश और बाइक जब्त। छत्तीसगढ़ की जसपुर पुलिस ने एक जुए के फट पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने रेड में 7 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से 1 लाख रुपए से अधिक कैश, 6 मोबाइल फोन और 4 बाइक जब्त किया है। वहीं लापरवाही बरतने पर एसपी ने फरसाबहार थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। जिले के 2337 मितानिनों का अब तक नहीं हुआ मानदेय भुगतान, दी धरना प्रदर्शन की चेतावनी। कोंडागांव जिले में 2337 मितानिन और 110 मितानिन प्रशिक्षण कार्यरत हैं। इन मितानिनों को अगस्त माह से केंद्र और राज्य का प्रोत्साहन राशि नहीं दिया गया है। इसके अलावा कई अन्य मांगे हैं, जिसे लेकर अब यहाँ पर मितानिन आंदोलन का मन बना लिया है। इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए साथ ही कोंडागांव के वन विभाग डिपो मैदान में बैठकर आयोजन किया गया। कोंडागांव जिला के विकास खंड यहाँ पर विश्रामपुरी में 413, माकड़ी में 398, केसकाल में 429, फरसगांव में 435 और विकासखंड कोंडागांव में 662 यहाँ पर मितानिन कार्यरत है। इस तरह से पूरे जिले में 110 यहाँ पर मास्टर ट्रेनर हैं। नशे में टल्ली टीचर का वीडियो वायरल। कोरबा में स्कूल जाने निकला था, गांव में शराब पीकर सो गया, छात्र करते रहे इंतजार। कोरबा में एक यहाँ पर शराबी शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यहाँ पर शिक्षक शराब पीकर ग्रामीण के घर में सोता हुआ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि शिक्षक आए दिन इस तरह की हरकतें करता रहता है। पूरा मामला पोड़ी उपरोड़ यहाँ पर विकासखंड के सरभोंका गाँव का है। 300 रुपये कमाने महाराष्ट्र तेलंगाना जा रहे छत्तीसगढ़ के मजदूर, हर दिन आ रही है ऐसी तस्वीर। सीमावर्ती राज्य के तेलंगाना और महाराष्ट्र के लिए रोजाना हजारों की तादाद में मजदूर पलायन कर रहे हैं। 300 रुपये यहाँ पर रोजी के लिए पिकअप वाहनों में गाय बैल बकरियों की तरह भरकर मजदूरों को ठूसकर ले जाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर बीजापुर जिले के तारला गुड़ा, बारलेगुड़ा और साथ ही मद्देड़ समेत कई गाँव के लोग मजदूरी के लिए भटक रहे हैं। एक तरफ पलायन रोकने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा चलाई जा रही है। यह योजना बीजापुर जिले से मजदूर और बेरोजगारों का पलायन रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही है। रोजाना सुबह 7 बजे से पिकअप वाहनों में लगभग 50 से 70 की तादाद में डाले में खड़े होकर मजदूर मिर्ची तोड़ने यहाँ पर जा रहे हैं। इन्हें यहाँ पर वहां से 350 रुपये रोजी मिल रही है। आने जाने का भाड़ा पिकअप वाहन का प्रति व्यक्ति 50 रुपये है। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में पढ़ाई जा रही रामायण वाद्य यंत्रों संग बच्चे गाते हैं राम कथा। शिक्षक बोले आदर्श जीवन जीने की कला सिखाती है। मनिंदगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के सरकारी स्कूल में बच्चों को रामायण की शिक्षा दी जा रही है। सकड़ा प्राइमरी स्कूल और टंगटेवा पारा प्राइमरी स्कूल में बच्चे खुद यहाँ पर रामायण पाठ करते हैं। कठिन यहाँ पर श्लोक को पढ़कर उसका अर्थ भी बताते हैं। स्कूल में बच्चों को उनके यहाँ पर पाठ्यक्रम के साथ ही धर्म की शिक्षा दी जा रही है। गाँव में होले यहाँ पर नवधा रामायण में भी बच्चे हिस्सा लेते हैं और वाद्य यंत्रों के साथ राम कथा गाकर सुनाते हैं। शिक्षक कहते हैं कि उनका यह प्रयास बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए है।
गन्ना किसानों का 46 करोड़ रुपए अटका। 11 मार्च को पोंडी बिलासपुर नेशनल हाईवे पर करेंगे चक्का जाम। कबीरधाम के किसान आने वाले 11 मार्च को समृद्ध छत्तीसगढ़ किसान संघ के बैनर तले चक्का जाम की तैयारी में है। दरअसल जिले के गन्ना किसानों का गन्ना बेचने के 1 माह बाद भी राशि नहीं मिली है। यह जो है प्रदर्शन 11 मार्च के दिन सोमवार दोपहर 1 बजे से NH 30 बिलासपुर रोड जो है परसवा चौक यहाँ पर पंडरिया में किया जाएगा। किसानों ने पंडरिया SDM कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा है। रिसु हत्याकांड आरोपियों के घर तोड़े गए। सूरजपुर में पिता ने कहा था मकान टूटेंगे तभी करेंगे अंतिम संस्कार। बच्चों को अगवा कर मार दिया गया था। सूरजपुर में 10 साल के बच्चे पर रिसु कश्यप के हत्या आरोपियों के घरों को जो है बुधवार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। आरोपियों के यहाँ पर 3 मकानों को तोड़ा गया है। होटल कारोबारी यहाँ पर पिता ने आरोपियों के मकान नहीं तोड़ने पर रिसु का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। पुलिस प्रशासन की टीम कब्जा हटाने के लिए सुबह ही यहाँ पर बुलडोजर लेकर पहुंची थी। इस बीच यहाँ पर अफसरों के कॉल आने पर बुलडोजर को वापस भेज दिया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में मजदूरों को बुलाकर पहले यहां पर आरोपी शिवम सोनी के पिता कमलेश सोनी और उसके चाचा का घर तोड़ा गया। महादेव सट्टा APD का पुणे में छापा। 5 हिरासत में 1 करोड़ 20 लाख कैश बरामद। लोटस 365 से जुड़े तार आरोपियों को रायपुर लेकर पहुंचेगी टीम। महादेव सट्टा ऐप केस में रायपुर यहां पर ED की टीम ने पुणे के कातरज में छापा मारा। इस दौरान यहां पर लोटस 365 ऐप से जुड़े लोगों के ठिकानों से 1 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद किए गए। वहीं 5 आरोपियों को पकड़ा गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि टीम उन्हें लेकर रायपुर लौट रही है। डोंगरगढ़ में भी रुकने लगी वंदे भारत एक्सप्रेस। सांसद ने दिखाई हरी झंडी। विधायक ने कहा 1 साल से बंद दुर्ग गोंदिया को भी करा दे चालू। धर्मनगरी डोंगरगढ़ वासियों को रेलवे के क्षेत्र में एक और सौगात मिली है। बिलासपुर से नागपुर तक चलने वाली यहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस से यहां पर डोंगरगढ़ स्टेशन पर रुकने लगी है। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन नंबर 20826 20825 वंदे भारत एक्सप्रेस का जो है डोंगरगढ़ स्टेशन में प्रायोगिक ठहराव शुरू किया गया। CGPSC घोटाला केस CBI को सौंपने की तैयारी। छत्तीसगढ़ की शायद सरकार ने जारी की अधिसूचना। सिलेक्शन लिस्ट में भाई भतीजवाद का आरोप। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में हुए भर्ती घोटाले की जांच CBI को सौंपने की तैयारी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। CGPSC 2021-22 के सिलेक्शन लिस्ट में विवादों में घिरी रही परीक्षा में आयोग के तत्कालीन चेयरमैन, कांग्रेस नेताओं साथी अधिकारियों के रिश्तेदारों के सिलेक्शन का आरोप है। इसको लेकर ACB और यहां बालोद के अर्जुंदा थाने पर FIR दर्ज कराई गई थी। जेल में बंद कैदियों से मारपीट को लेकर हाईकोर्ट सख्त। DGP को दिए यह निर्देश। हाईकोर्ट ने पुलिस कस्टडी में आरोपी को मारपीट कर प्रताड़ित करने के मामले में कड़ी यहां पर नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने DGP को प्रदेश भर के थानों में CCTV कैमरे लगाने और SP को इसकी नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। बैगा परिवारों के हर घर में बिजली कनेक्शन के निर्देश। गौरेला पिंडा मरवाही कलेक्टर ने कहा जनहित कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। गौरेला पिंडा मरवाही कलेक्टर यहाँ पर लीना कमलेश मंडावी ने ज्वाइन करते ही सख्त तेवर दिखाए। कलेक्टर ने कहा कि जनहित कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लंबित प्रकरणों का निराकरण 15 दिन के भीतर करे। साथ ही कलेक्टर ने अरपा सभा कक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने रामलाल दर्शन योजना, महतारी वंदन योजना, PM विश्वकर्मा योजना, PM किसान सम्मान निधि, PM आवास योजना और PM जनमन योजना में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। शहर सरकार गिराने बीजेपी लाई अविश्वास प्रस्ताव। अब डेटा बदलने को लेकर मचा बवाल। जगदलपुर से बड़ी खबर। नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक लगातार गर्माती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल ने नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। प्रशासन की ओर से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 11 मार्च की तारीख तय की गई है। इसके साथ ही नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक भी इसी दिन यहाँ पर रखी गई है। अब सामान्य सभा की तारीख यहाँ पर निगम के द्वारा बदली जा रही है, जिसका जो है विरोध के भाजपा पार्षदों द्वारा किया जा रहा है। भाजपा के पार्षदों ने नगर निगम के सामने प्रदर्शन कर तारीख बदलने का विरोध किया। राज्यपाल से मिले NSUI नेता। जगदलपुर के यूनिवर्सिटी कॉलेज में सिटी बस, लाइब्रेरी और वाईफाई की नहीं है सुविधा। 13 मांगों पर दिया आवेदन। रायपुर में NSUI के नेता और कार्यकर्ता जो है राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की। उन्होंने यहाँ पर जगदलपुर स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय और अधीनस्थ महाविद्यालय की समस्याओं की शिकायत की। 13 सूत्री मांगों को लेकर शिकायती पत्र दिया गया।
21 गांव के किसान धरने पर बैठे। दुर्ग में गैस पाइपलाइन के लिए यहां पर जबरदस्ती जमीन खोदने का किया विरोध। दुर्ग जिला मुख्यालय में 21 गांव के किसान धरने पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि गेल इंडिया कंपनी बिना यहां पर उचित मुआवजा और अनुमति के जबरदस्ती उनके खेतों को खोद रही है। किसानों ने कलेक्टर और संभागायुक्त को इस संबंध पर ज्ञापन सौंपा है। किसान नेताओं का कहना है कि दुर्ग जिले के कई गाँव में गेल इंडिया कंपनी की गैस पाइपलाइन यहां पर गुजर रही है। कंपनी ने पहले तो किसानों से कहा कि वे लोग यहां पर खेत में बस 4 फीट यहां पर जगह लेंगे, लेकिन अब कंपनी यहां पर किसानों की फसल के ऊपर गाड़ी चलाकर उनके खेत को जो है खोद रही है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की और छत्तीसगढ़ की खबरों से जुड़े रहने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल है तो नीचे हमें कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।